नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आज हम इसी मुद्दे पर आज न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं शैलेंद्र सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अलका तिवारी ने आज अधिसूचना जारी कर दिया है कि झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि लंबे समय से चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही थी, राजनीति भी, सियासत भी हुआ कि अभी तक चुनाव नहीं हो रहे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है कि आप चुनाव कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जो आया है, तो नॉमिनेशन फाइल कब किया जाएगा, चुनाव कब होंगे, परिणाम कब जारी किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो पूरे राज्य में 48 नगर निकाय हैं, जिसमें 9 जिलों में या शहरों में कह लीजिए तो वो नगर निगम है, 19 में नगर परिषद है और 20 नगर पंचायत है। तो ये 3 अलग-अलग स्तर के जो नगर निकाय हैं झारखंड में, उसमें ये चुनाव एक साथ होंगे। पहली बार है जो 1 तिथि को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है और ये चुनाव जो होंगे वो 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना होगी। तो ये अहम जानकारी है और ये उम्मीद की जा रही है जो बेहतर चुनाव होंगे, जैसा राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने भी कहा। इसको लेकर के जो प्रारंभिक उनकी जितनी भी तैयारियां थी, वो पिछले लगभग 1 महीने से 1.5 महीने से वो लगातार इस कामों में जुटी हुई थी। तो उम्मीद यही कर रहे हैं जो जल्द ही अब इसका प्रोसेस जो है, क्योंकि अभी जस्ट ऐलान हुआ है और अभी बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी ही है। तो इसके कब से इसके शुरू होने वाले हैं, वो मैं आपको 1 मिनट मैं देख के बता दूँ इनका। जो ये कहा जा रहा है जो 5 फरवरी जो पहले 29 फरवरी से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 29 फरवरी गुरुवार से और 4 फरवरी तक उनको आप नाम दाखिल कर सकेंगे। ये 29 जनवरी। 29 जनवरी, हाँ सॉरी दर्शकों, जो 29 जनवरी से नाम शुरू होंगे और 4 फरवरी तक। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और उसके बाद 8 फरवरी तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ नहीं, 6 को अच्छा हाँ, 6 तक वापस लिए जा सकेंगे नाम और 7 फरवरी को उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन हुआ, जो क्योंकि ये प्रत्याशी होंगे। हाँ, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके लिए, क्योंकि ये चुनाव है जो दलीय आधार पे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए चाहे वो मेयर पद पे चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी हों या फिर उम्मीदवार जो होंगे वो, या फिर वार्ड पार्षद के पद पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो उन सभी लोगों को अलग-अलग जो सिंबल हैं वो आवंटित होंगे। तो 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन होगा और 7 से के बाद 8 तारीख से लेके और 21 तारीख तक, 21 फरवरी तक वो चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 23 को जैसे पहले बताया जो मतदान और फिर 27 फरवरी को मतगणना होगी, एक साथ सभी बिल्कुल। तो निकायों सर, अधिसूचना जारी होते ही अब तो आचार संहिता भी लागू हो चुका है। तो ऐसे में दर्शकों को बताइए कि कई ऐसे दर्शक भी हैं जिन्हें आचार संहिता नहीं मालूम होता है कि क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये लागू होता है, तो किन-किन नियमों को प्रत्याशियों को पालन करना होता है? देखिए, आदर्श आचार संहिता प्रत्याशियों से ज़्यादा मुझे लगता है जो पदाधिकारियों के पालन होंगे, या फिर मान लीजिए जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं, विधायक हैं और खासकर यदि मुख्यमंत्री भी उसमें आते हैं, तो वो अब शहरी इलाकों के लिए किसी भी नए स्कीम की घोषणा नहीं कर सकेंगे, या फिर कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकेंगे, या फिर किसी नई योजना के लिए आप शिलान्यास नहीं कर पाएँगे, उद्घाटन नहीं कर पाएँगे। तो ये एक महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार जो हैं संभावित या जो भावी उम्मीदवार हैं, वो सभी लोग ज़रूर हैं, जो वो अब प्रत्याशियों के रूप में, उम्मीदवार के रूप में वो लोगों से भले उन वादे कर लें, लेकिन वो किसी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हुँ। यदि कोई ये कह रहा हो जो हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम लड़ेंगे और इसको लेकर के हम आपके इलाके में पानी की टैंकर हम आपको प्रोवाइड करवा दें, या फिर कोई दूसरा ऐसे कोई भी कृत्य वो नहीं कर सकते हैं जिससे ये लगेगा जो वो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। वो हुँ। अपने पक्ष में, जैसे पिछले दिनों हमने देखा था जो कुछ लोग सर्दियों में कंबल बाँट रहे थे, या फिर
पर त्योहार में उन्होंने खाने के पैकेट्स बाँटे थे, या फिर किसी दूसरे तरीके से अन्नपूर्णा रसोई के तहत, या फिर ऐसे किसी भी तरीके से जो लोगों को प्रभावित कर सकता है, उनके पक्ष में लोगों का रुझान बना सकता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के कृत्य वो नहीं कर सकते हैं अब आज से लेकर के और 23 फरवरी तक, जब तक कि वो मतदान होगा। जैसे मतदान का एक और जो अहम जानकारी उसमें ये भी थी, जो मतदान जो होगा वो सुबह साढ़े 7 बजे से शुरू होगा। अमूमन 7 बजे से राउंड फिगर में होता था, लेकिन नगर निकाय चुनाव में साढ़े 7 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए मतदान की समय सीमा रखी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, जो आप 21 या 23 फरवरी तक अब किसी भी प्रकार की वैसा कोई भी कृत्य नहीं कर पाएँगे, काम नहीं कर पाएँगे, जिसके आधार पे ये लगे जो आप मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अधिसूचना जारी हो गई है नगर निगम चुनाव को लेकर के। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन किया जाएगा और 5 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी और 7 फरवरी तक जो भी प्रत्याशी होंगे, जो नामांकन दाखिल किए होंगे, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं अगर चुनावी मैदान में नहीं आना चाहते हैं तो। जैसे कि शैलेंद्र सर ने भी बताया, और ये पूरा चुनाव जो है 48 नगर निकायों का एक ही चरण में होना है। हम अपने सहयोगी साक्षी से भी बात करेंगे, क्योंकि वो फील्ड पे भी निकल चुकी हैं निकाय चुनाव का कवरेज के लिए, हर वार्ड में जा रही हैं। तो साक्षी, ये बताइए कि अधिसूचना अब जारी हो गई है, आदर्श आचार संहिता भी लागू है। ऐसे में प्रत्याशी जो है, अब आप क्योंकि जा रहे हैं, वार्ड-वार देख रहे हैं, कैसी स्थिति है? प्रत्याशियों से भी मिल रहे थे जो संभावित प्रत्याशी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे कि अभी ऑलमोस्ट जानकारी तो सर ने दे दी, लेकिन जैसे कि काफ़ी लंबे समय के बाद अब ये चुनाव होने वाले हैं और इसको लेके काफ़ी लंबा इंतज़ार लोगों को भी था, एक्साइटमेंट कि ये कब होगा, और जो कि ऐलान कर दिया गया है, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। तैयारियां शुरू से ही चल रही थी, पर अब जब डेट घोषित कर देंगे तो ज़्यादा उनके पास समय नहीं है। और जब मैं फील्ड में भी कवर कर रही थी जो चीज़ें थी, तो उस दौरान एक चीज़ थी, जैसे कि सर ने भी ये बात कही कि इससे पहले ही जो प्रत्याशी थे, उन्होंने कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें करके, मतलब कि लोगों के बीच में वो जा रहे थे, मिल रहे थे, और यहाँ तक कि होर्डिंग्स वगैरह भी ऐसे लग रहे थे, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक निर्देश भी दे दिए थे कि ये अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया गया था डेट वगैरह का। पर जो कि अब ये हो गया है, तो लोगों के मन में भी काफ़ी समय से था कि इतने टाइम से नहीं हो रहा है। शहर में, गाँव में, या फिर जो वार्ड्स हैं, वो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है, क्योंकि बिना जनप्रतिनिधि के, सिर्फ अफ़सरों के सहारे जो ये था, वो शहर चल रहा था। तो काफ़ी लोग इसकी वजह से असमंजस में भी थे, लेकिन अब इसके बाद उनके पास जो है मौका है कि अब सही तरीके से वो अपने चुनाव में अपने मतदान का जो है वो इस्तेमाल करें, और अपने अनुसार, जैसा उनको चाहिए, अपने दिक्कतों के अनुसार इन सब चीज़ों का जो है वो जो काम करें और उसके हिसाब से आगे वो करें। तो अच्छा, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होगा इस निकाय चुनाव में? हालाँकि ये गैर दलीय हो रहा है चुनाव। जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्यों इंटरेस्टिंग बात है? क्योंकि इसमें अब विधानसभा के बाद ये हो रहा है, तो ये भी देखा जा रहा है कि अब जेएमएम और कांग्रेस कि ये किस तरीके से इनका जो गठबंधन है वो काम करता है, और बीजेपी जो है वो किस तरीके से इन शहरी में, क्या ये भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी जो है वो शहर का जो चुनाव है उसमें शहरीकरण में अपना ज़्यादा भागीदारी करती है, या फिर बीजेपी बाजी ना मार ले जाए? ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई है, ये सब बातचीत चल रही है। और ये भी देखने की बात है, अगर पार्टीज़ के उसके सिंबल के हिसाब से होता, तो ये भी पता चल जाता, सामने आ जाती बातें कि आखिरकार किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा है इस सब चुनाव में। ठीक है, हम आगे भी बातचीत करते हैं सर से। सर, इस बार तो चुनाव गैर दलीय हो रहा है, लेकिन पार्टियों का क्या इसमें योगदान रहने वाला है? हालाँकि बीजेपी जो है मेयर पद को लेकर के ज़ोर-शोर से प्रत्याशियों का चयन लगी हुई है, झामुमो, और कांग्रेस में भी यही चीज़ देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से ये गैर दलीय आधार पे चुनाव हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी होंगे खड़े होने वाले हैं, वो किसी न किसी दल से ज़रूर जुड़े हुए। महत्वपूर्ण ये रहना है, जो जैसे 2 प्रमुख पार्टियाँ कांग्रेस, जेएमएम जो सरकार में शामिल है, दोनों के वोट बैंक पे क्या असर पड़ने वाला है, या दोनों किस तरह से वोट बैंक को के आधार पर अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं। जैसे हम सभी लोगों को पता है, जो लोकसभा चुनाव में यदि रांची की हम बात कर रहे हैं, तो रांची में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट पे खड़ी होती है, लेकिन वही जब विधानसभा की बात आ जाती है तो फिर वो जेएमएम के खाते में चली जाती है। तो इस बार ये देखना होगा, जो नगर निगम के मेयर का
के पद के लिए जब चुनाव हो रहा है और इस वाले स्थिति में क्या वो कांग्रेस के खाते में आती है या कांग्रेस के उम्मीदवार को जेएमएम सपोर्ट करती है या फिर जेएमएम भी अपना उम्मीदवार देती है? क्योंकि पिछले चुनाव में ये भी देखा गया था जो कांग्रेस से भी लोग खड़े हुए थे, जेएमएम के भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े थे। इस बार भी तो वही स्थिति है। कांग्रेस ये अपना उम्मीदवार लेके आ रही है, रमा खलको पर दावेदारी कर रही है, लेकिन झामुमो भी कह रहा है कि मेयर पद पर हम भी दावेदारी कर सकते कर हैं। तो सकते हैं। क्या गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा अगर नहीं ऐसा कुछ स्थिति हुआ तो? देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो सरकार की सेहत पे कह लीजिए या सरकार के कामकाज पे उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीटली व्यक्तिगत स्तर पर ये चुनाव है और चीज़ों पे सभी व्यक्तियों के अपने आधार पर हाँ नेताओं के बीच में समन्वय की कोशिश ये उम्मीद आप कर सकते हैं जो उन लोगों का आपस का अपना कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर रहे और ये सभी लोग जानते भी यही वजह से देखिए जो अभी बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में ना तो कांग्रेस है ना जेएमएम है और वो ना दूसरी तरफ आरजेडी भी वो भी कुछ इलाके में आरजेडी का भी प्रभाव रांची में अच्छा माना है तो इसी तरह यदि देखिए एनडीए में भी देख लीजिए जो आजसू भी बहुत अच्छे पोजीशन में है शहर में उनके भी वोट बैंक है और दूसरी तरफ लेकिन बीजेपी के अपने विधायक हैं यहाँ पे चाहे वो हटिया वाला सीट हो चाहे हटिया का भी कुछ विधानसभा क्षेत्र का कुछ पोर्शन नगर निगम में आता है और रांची जो सदर है उसके भी विधायक सीपी सिंह हैं तो उनके भी इलाके में तो ऐसे में उन दोनों के बीच में भी ये स्थितियां बन रही हैं लेकिन जैसे पूर्व में देखा गया है जो रांची नगर निगम में एक बार कांग्रेस के मेयर रह चुकी हैं रमा खलको और 2 बार बीजेपी की आशा लकड़ा रह चुकी हैं तो इस बार ये उम्मीद कर सकते हैं जो वही दोनों प्रमुख उनकी दावेदारी हो सकती है लेकिन नए सिरे से जैसे जैसे हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी है तो जेएमएम का भी एक दांव रहेगा ये हो सकता है जो आजसू की तरफ से शायद मेयर पद की दावेदारी उस रूप में ना नजर आए जैसे यदि बीजेपी के सपोर्ट में आती है तो बिल्कुल। तो अब झारखंड में शहर की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। अधिसूचना थोड़ी देर पहले ही जारी कर दी गई। 23 तारीख को वोटिंग होंगे यानी 23 फरवरी को, 27 तारीख को रिजल्ट आएगा और 48 नगर निकायों में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। प्रत्याशी अब कैंपेनिंग करेंगे। खैर दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन पार्टियों का समर्थन प्रत्याशियों पर रहता ही है। मेयर पद को लेकर के भी अब देखना होगा। अब फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही लेकिन एयर नाउ की टीम अब सभी वार्डों में जाकर के जायजा लेगी, देखेगी कि पिछले कार्यकाल में पार्षदों ने क्या कुछ काम किए हैं, विकास कैसा हुआ है। हम वार्ड वॉच एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसी पर हम आपको दिखाएंगे, सभी वार्डों में जाकर के निरीक्षण भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। अब शहर की सरकार बनने जा रही है तो मतदाता ही अब डिसाइड करेंगे कि वे अपने क्षेत्र में कैसे पार्षद, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। हमारा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हर्षित। बहुत बहुत शुक्रिया।